सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं वेंट हॉफ फैक्टर। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। के बी हमें दिया है वाटर का 0.512 केल्विन kg पर मोल। मोलर मास CaCl2 का दिया है 111 ग्राम पर मोल। यह क्वेश्चन फॉरेन 2014 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो यहाँ पर फिर से हमें बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डेल टी हमारा क्या हो जाएगा, TB IKB इंटू एम, ठीक है, मोलैलिटी। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप क्वेश्चन नंबर 107 देख सकते हैं, सिमिलर है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। और मैं कुछ क्वेश्चंस के यही रेफरेंस दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा आई क्या था, 2 MgSO4 के लिए, ठीक है। तो बस हमें एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 था, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हम देख लेते हैं। CaCl2 है तो Ca2 प्लस और 2Cl माइनस, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। बाकी सिमिलर क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। आई की वैल्यू यहाँ 3 रख दीजिएगा और बाकी सिमिलर प्रोसेस है। तो डेल TB की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.691 केल्विन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 15.00 मतलब 15 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। केबी ऑफ वाटर कितना दिया है, 0.512 केल्विन kg पर मोल। और मोलर मास ऑफ NaCl दिया है 58.44 ग्राम पर मोल, ठीक है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। तो यहाँ पर हमें NaCl का आई मिल जाएगा, उसका मास हमें पता है, मास ऑफ वाटर पता है, तो मोलैलिटी मिल जाएगा। केबी की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और मोलर मास भी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी मिल जाएगा हमें, और मोलैलिटी मिल जाएगा, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107 जैसा। बस यहाँ पर NaCl का आई आपका 2 हो जाएगा, जैसे MgSO4 का 2 था क्वेश्चन 107 में। यहाँ पर डेल TB की वैल्यू 1.051 K आ जाएगी और हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा आ जाएगा आंसर 374.051 केल्विन, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना था, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो ये 107 की तरह है, उसमें भी हमें बॉइलिंग पॉइंट निकालना था, तो आप एक बार उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ KBr, मतलब KBr का एक्वस सॉल्यूशन है 1 मोलर का, तो हमें वो निकालना है उसका बॉइलिंग पॉइंट। और डेंसिटी KBr का दिया हुआ है 1.06 ग्राम पर मोल। केबी ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है, एटॉमिक मास ऑफ K और Br दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट आपको मोलैलिटी दी नहीं हुई है, मोलैलिटी दिया है, डेंसिटी दिया है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या क्या दिया है, क्योंकि हमारा 3 मार्क्स का है, तो सबसे पहले गिवन लिख देंगे। कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M मोलर दिया हुआ है। डेंसिटी मान लेते हैं D है, वो हमें दिया हुआ है। और KB हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग स्पेस लेके लिखेंगे अच्छे से, है ना। तो हम लोग पहले सोच लेंगे हमें क्या क्या लिखना है, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। KB दिया हुआ है, एटॉमिक मास K का दिया है और K का दिया है और Br का दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड करना है हमें बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर KB क्या है, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो डिसोशिएट होगा। तो KBr हमारा हो गया K प्लस प्लस Br माइनस, तो आयंस 2 हो गया प्रोड्यूस, तो हमारा I 2 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन 2, बिफोर डिसोसिएशन 1, 2/1 बराबर 2। मोलैलिटी क्या होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ना। तो मोलैलिटी क्या होता है हमारा, तो मोलैलिटी हमारा होता है, मोलैलिटी यहाँ कैपिटल है, मोलैरिटी है ना, यहाँ पर मोलर मास नहीं है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल M, कंसंट्रेशन है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू D माइनस M इंटू M2। यहाँ M2 क्या है, ये है मोलर मास सॉल्यूट का, ठीक है। 2 है तो KBr का है, और M यहाँ मोलैरिटी है, मोलैरिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, कैपिटल M इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू D माइनस M इंटू M2, है ना। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ हमने पुट किया गिवन से, है ना। मोलर मास क्या हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे गिवन से, और यहाँ भी आप गिवन लिख सकते हैं ना, यहाँ भी गिवन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप मोलैलिटी निकालिएगा तो 1.06, इस चैप्टर में थोड़ा कैलकुलेशन है, तो आपको ध्यान रखना है कितने डेसिमल प्लेस लेने हैं नहीं लेने, तो उन सब का आप ध्यान रखिएगा। तो हमारी मोलैलिटी निकल गई। अब डेल TB क्या होता है, IKB टाइम्स M मोलैलिटी, I 2 KB 0.52, और हमें अभी निकाला मोलैलिटी इतना, तो डेल TB 1.105 केल्विन। डेल TB क्या है हमारा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
तो डेल टी बी होता क्या है, टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि हमें एलिवेशन नहीं चाहिए, हमें बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर 1.105 केल्विन, टी बी माइनस टी नॉट बी क्या होता है 373 केल्विन। मैंने 373 लिया, आप 373.15 भी लिख सकते हैं, तो आप यहाँ शो कर दीजिएगा। तो टी बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 374.105 केल्विन। 3 डेसिमल प्लेस तक लिया गया, आप चाहें तो 2 तक भी लिख सकते हैं। अपने हिसाब से आप कुछ कुछ वेरिएशन और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और क्वेश्चन के मार्क्स का ध्यान दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। What mass of NaCl, molar mass is equal to 58.5 gram per mole, must be dissolved in this amount of water to lower the freezing point by 2 डिग्री सेल्सियस। तो अब थोड़ा फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। Assuming that NaCl undergoes complete dissociation, तो मतलब यहाँ पर I की वैल्यू आप 2 ले सकते हैं। KF ऑफ वाटर आपको दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल, या क्वेश्चन फॉरेन 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।